आप इस एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित है, कहा एक्स अक्ष पर आप वो बिंदु बताओ जो इन दोनों से क्या है, दूर है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, इनसे दूर है। ठीक है, इन्होंने आपको दो बिंदु दे दिए, एक बिंदु ए दे दिया, एक बिंदु बी दे दिया। अब आपसे इनने ये कहा है कि आप इस वाली एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पर आप वो बिंदु बताओ जो इन दोनों बिंदुओं से दूर स्थित है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स अक्ष के बिंदु बताना है। एक्स अक्ष का बिंदु बताना है, वो बिंदु बताना है जो इससे क्या है, दूर स्थित है, इससे समदूरस्थ है। ठीक, तो आपको इस एक्स अक्ष का बिंदु बताने के लिए पता तो तुम्हें है नहीं कि इस एक्स अक्ष का बिंदु है क्या आखिर। ठीक है, पता ही नहीं है, लेकिन एक बात आपको क्लियर पता है। एक बात आपको क्या पता है, जब ये एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब ये एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो हम एक्स अक्ष पे ही चले होंगे, यानी कि वाई पे क्या चले होंगे, 0। जब एक्स अक्ष की ये बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष का इन्होंने पूछा है, तो हमने एक्स अक्ष पे ही काम करा होगा, यानी हम एक्स अक्ष पर ही चल के गए होंगे, कुछ ना कुछ चले होंगे एक्स अक्ष पे। अब हम कितना चले हैं ये तो हमको नहीं पता है, तो जो नहीं पता है तो हम मान लेंगे हम एक्स अक्ष पे कितना चले हैं, एक्स। अब इन्होंने एक्स अक्ष की केवल बात की है, वाई की इन्होंने क्या की है, बात ही नहीं की है। जब इन्होंने वाई की बात ही नहीं की है तो वाई को क्या मान लो, 0, कि भैया हम वाई पे चले ही नहीं होंगे, वाई पे क्या चले होंगे, 0। तो ये हमारा एक्स अक्ष पर बिंदु क्या बन गया, x, 0 बन गया। लेकिन ये x, 0 हमने मान लिया है, हमें इसकी क्लियर वैल्यू तो नहीं पता है, और सवाल में हम कोई भी चीज मानी हुई नहीं रखते हैं। ठीक है, ये x हमने क्या माना अपनी तरफ से कि भैया हमने माना हम एक्स अक्ष पे कितना चले, x से दूरी चले हैं, और y पे क्या चले हैं, 0, क्योंकि y की बात नहीं की तो y पे हमने क्या मान लिया, 0, कि भैया y पे 0 चले होंगे, और x अक्ष पे क्या चले होंगे, x से दूरी चले होंगे। तो अब इसी x का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मान बिंदु निकाल के बताना पड़ेगा कि आखिर हम कितना चले हैं इस पे। ये x तो हमने माना, लेकिन ये x बराबर हम चले कितना होंगे, तो वो मान हमको क्या है, निकालना पड़ेगा। तो ये जो बिंदु हमारा बना है इसको क्या नाम दे देंगे, बोलो, इसको नाम दे देंगे P। ये एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है, बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या है, x, 0 है। ठीक है, क्या है, x, 0 है। तो इसको आप लिख लो कि ये बिंदु हमने क्या करा, मान लिया, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के, ये P नाम दे दिया इसको हमने, बिंदु P के निर्देशांक क्या बना हमारे पास, x, 0। ठीक, x, 0 ये बन गया। अब हमें ये बिंदु मान लिया हमने, लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, x का मान। अब x का मान कैसे निकलेगा, x का मान निकालने के लिए पहले आपको P और A के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में P और B के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गई। अब बाद में इन दोनों दूरियों को आप क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही तुम्हें x का मान प्राप्त होगा, आपको इस x के बिंदु क्या होंगे, पता लग जाएंगे। बात क्लियर हो गई है, तो आप समझिए। तो देखिए, पहले सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, P A के बीच की दूरी, P A के बीच की दूरी। तो ये P A लिया, तो अब हम B की जगह क्या ले लेंगे, P A ले लेंगे। ठीक, या यहाँ पे आप क्या करिए, P A के बीच की दूरी, तो P का निर्देशांक क्या है बताइए, x, 0, और यहाँ पे A का निर्देशांक क्या है, 2, -5। अब इनके बीच की दूरी, यानी ये P का निर्देशांक हो गया, और ये तुम्हारा A का निर्देशांक हो गया। ठीक, अब P A के बीच की दूरी निकल जाएगी, तो यहाँ पे लगा दीजिए P A बराबर, P A के बीच की दूरी निकाल लें तो P A रख दिया। अब ये मत कहना सर आपने यहाँ पे D क्यों नहीं रखा। ठीक है, यहाँ पे P A के बीच की दूरी हम निकालेंगे, इसलिए हमने P A ही लिख लिया। ठीक है, इससे हमें पता रहेगा कि हमने ये किसके बीच की दूरी निकली है, तो इसलिए P A के बीच की दूरी। अब दूरी निकालने का सूत्र वही रहेगा जो उसमें लगा रहे थे, वो
उसमें लगाएंगे। क्या सूत्र होता है, एक्स माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट में बाई माइनस बाई, और यहाँ लगा दो 21, बताया था 21 लगाएगा 21। अब देखिए, और ये क्या रहेगा तुम्हारा x1 y1 x2 y2, बात क्लियर हो गई। अब p a बराबर, अब सारे मान लगाओ, x2 का मान बताओ क्या है, x2 कितना है हमारे पास 2, माइनस x1 कितना है हमारे पास x लगा दो, और घात 2, यहाँ भी घात 2 रहेगी, ठीक है, प्लस y2 हमारे पास कितना है -5, फिर माइनस y1 क्या है हमारे पास 0, और घात क्या रहेगी 2 रहेगी। फिर ये हो गया p a बराबर। आप देखिए ये घटेगा तो है नहीं इसमें, क्योंकि ये चर है, ये क्या है अचर है, तो ये ऐसे ही रखेंगे इसको यहाँ पे 2 माइनस x की घात 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 0 इसमें क्या होगा, ये -5 ही रहेगा की घात 2। अब देखिए p a बराबर, ये हमारा देखिए सूत्र बन गया यहाँ पे a माइनस b की होल घात 2 का सूत्र बन गया, आपने पढ़ा है खूब, क्योंकि a माइनस b की होल घात 2 का क्या सूत्र होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे a था तो a की घात 2, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2, फिर क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ पे b था, यहाँ पे b था तो b की घात 2, यहाँ पे x है तो x की घात 2, फिर क्या आएगा -2 कहाँ से आया, ये सूत्र में है, ब्रैकेट में क्या रहेगा a b, a का मान क्या है 2 और क्या है हमारा x, ठीक है। अब देखिए आगे, और इसको आगे बढ़ाइए, प्लस इसकी 2 बार गुणा करोगे ये क्या हो जाएगा 25, ये हो गया तुम्हारा p a बराबर, इसको हल करो कितना हो गया 2 दूनी 4, प्लस ये कितना हो गया x की घात 2, अब यहाँ ये कितना हो जाएगा 2 दूनी माइनस का कितना हो जाएगा 4x, ये कितना रहेगा 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास p a बराबर, इन सबको जोड़ो, ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस का 4x और 25 4 कितना हो गया 29, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अभी हम इसको और ज्यादा हल नहीं कर सकते, तो ये हमारे p a के बीच की क्या आ गई, दूरी आ गई, इतने मात्र, ठीक, p a के बीच की दूरी। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे p और b के बीच की दूरी, ठीक है, p और b के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए अब दूरी, ठीक। अब देखिए p का निर्देशांक हमारे पास क्या है x, 0 और b का निर्देशांक हमारे पास क्या है, b का निर्देशांक हमारे पास -2, 9, ठीक। अब p b के बीच में अंतर क्या लगा दो, तो p b, इधर देखिए p b के बीच की दूरी का सूत्र लगाइए, यहाँ पे क्या रहेगा, ये x माइनस x की घात 2 प्लस ब्रैकेट में y माइनस y की घात 2, ये रहेगा यहाँ पे 21, ठीक है, यहाँ पे 21 लगा दो, ये रहेगा हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखिए p b बराबर, अब x2 का मान लगाइए, क्या है x2 का मान है -2, तो -2 लगा दो, फिर माइनस आ गया, x1 का मान क्या है x, ठीक है, घात क्या रहेगी 2। अब देखिए ध्यान से, प्लस ब्रैकेट में y2 का मान क्या है 9 और माइनस y1 का मान क्या है 0, तो घात क्या हो जाएगी 2, ठीक। x2 का मान क्या है -2, तो -2 लगा दिया, माइनस आ गया, x1 का मान क्या है x, और फिर प्लस आ गया, फिर y2 का मान क्या है 9 माइनस y1 का मान 0। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, p b बराबर, देखो ये हमारा फिर से सूत्र बन गया, ये वाला यहाँ पर ये था 2 की घात 2, यहाँ पे 2 है तो -2 की घात क्या हो जाएगी 2, फिर क्या रहेगा प्लस ये वाला, फिर b की घात 2, यहाँ पे b था तो b की घात 2, यहाँ पे x है तो x की घात 2, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, सूत्र में क्या है 2 तो 2 लगा दो, फिर गुणा, ब्रैकेट में क्या रहेगा -2 और क्या है गुणा में रहेगा x,
ठीक है। और प्लस देखो ये 0 घटेगा तो कितना बचेगा 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, ठीक है। पी बी बराबर, अब इसको सॉल्व करिए, इसकी 2 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4, यहाँ इसको करोगे x की घात 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो ये हो गया पी बी बराबर x की घात 2 प्लस 4x, और ये कितना हो जाएगा 81 4 85, ठीक है। अब देखिए ये हमें क्या मिल गई पी बी के बीच की दूरी, ठीक है, इतने मात्रा है। लेकिन क्या हमें इसमें दूरी बतानी थी, बोलो दूरी थोड़ी ना बताना है, क्या बताना है, इस बिंदु के निर्देशांक बताना है, बिंदु पी के निर्देशांक। बिंदु पी के निर्देशांक कैसे बता पाएंगे, जब हमें x का मान पता होगा। तो अभी तक तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी पता लगी है, अब हमें x का मान निकालने के लिए दोनों दूरियां आपस में क्या करनी पड़ेंगी, बराबर। दोनों दूरियां आपस में क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो देखिए पहली दूरी क्या है पी ए, यानी कि पी ए बराबर पी बी, ये दोनों दूरियां बराबर कर दी हमने। अब पी ए का मान बताइए क्या है, यही तो है x की घात 2 माइनस 4x और प्लस 29, यही है, ध्यान से बताना। देखिए इधर बताओ x की घात 2 प्लस 4x प्लस 85, ठीक। अब देखिए अब इसको क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। अब ये कैसे हल होगा, इसका आप क्या कर दीजिए वर्ग, इसका वर्ग करोगे तभी ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब कर दो वर्ग इसका, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 29 का स्क्वायर बराबर x की घात 2 प्लस का 4x प्लस 85 की घात 2, ठीक है। अब इस वर्ग, इस घात 2 से ये वर्ग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब बचा क्या तुम्हारे पास, x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर, यहाँ पे x की घात 2 प्लस का 4x प्लस का 85। अब देखिए एक जैसे पद एक तरफ कर लो, अब एक जैसे पद एक तरफ, यानी चर पद एक तरफ कर लो और चर पद एक तरफ। तो देखो ये एक एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है अपनी साइड बदलेगा तो चिन्ह भी बदलेगा, माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का क्या है 4x, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा 4x बराबर, इधर रहेगा 85, इसको इधर भेज दो माइनस हो जाएगा 29। देखो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा टोटल 8x, माइनस का हो जाएगा टोटल 8x और बराबर, यहाँ पे इसको घटाओ तो क्या बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ से 2.5 ले लो 15, और 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना रह गया 9 वो 5 54 बचेगा 5 5 7 बचे 7, यहाँ पे रहेगा 7, एक डाले 7, ठीक है। कितना बचेगा 77 बचता 77।